नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। बालाघाट दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद जिले में अब तक की नक्सली गतिविधि पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां हॉक फोर्स के 60 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान करने का कार्यक्रम हुआ, जिन्होंने नक्सली मुठभेड़ में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही सीएम जिले में 100 करोड़ 90 लाख रुपए के 27 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया है। यह पदोन्नति उन जवानों को दी जा रही है जिन्होंने 14 जून 2025 को रूपझर थाना क्षेत्र के पचमा दादर कटेछिरिया पहाड़ी जंगल में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीएम ने पुलिस की विधांजलि कार्यक्रम, एकल केंद्र और 32 थानों के आईएसओ मिलने की शॉर्ट वीडियो फिल्म का शुभारंभ किया। और बालाघाट में सीएम यादव ने नक्सली समस्या को कैंसर बताया। वहीं उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री लिखीराम की नक्सलियों की ओर से की गई हत्या पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि आज कांग्रेसी खामोश है। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री की हत्या का बदला उनकी सरकार ने लिया। इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी का 3 बार नाम लिया। क्रमपूर्व पदोन्नति में शामिल जवानों को मुख्यमंत्री ने फीता काटकर सम्मानित किया। कहा ऐसा लग रहा था कि ये 35 साल पुरानी लाइलाज बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। मैं भी जब आया बैठा, जब शुरुआत में मीटिंग ली तो बड़े प्रेम से इस बात का प्रकटीकरण करते करते धीरे से एक बात रखने में आती थी। न कहा ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ अतीत में बहुत सारी घटनाएं हुई और ये बात भी सही है कि हमारे जवान उनसे निपट रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ पिछले 10 साल में अब कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। इसका मतलब अंडर कंट्रोल है और उनने भी मान लिया कि हमको शांति चाहिए तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आ जाए। हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस विषय पे डिस्कशन करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ माननीय गृह मंत्री का भी जोरदार अभिनंदन, श्रीमान अमित शाह जी का, माननीय मोदी जी का भी करें, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर सच में लाल सलाम को आखिरी सलाम करने का संकल्प किया गया। और 90 से लेके 2025 तक 38 पुलिस जवान, 27 आम नागरिक, सबकी शहादत हुई है, सबका बलिदान हुआ है। हमने उनको अपने इस जीवन में खोया तो हमने चुन चुन के बदला लेकर सामने आने वाले नक्सलवाद की जड़ों को समाप्त करने का निर्णय पूरा किया है। और पुलिस प्रशासन सब लोग लगे हैं। कितने प्रकार से आपने काम किए। अकेले बालाघाट पुलिस ने एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से 100 से अधिक स्कूलों का नवीनीकरण प्रारंभ किया है। 150 से अधिक नक्सलवादी प्रभावित स्कूलों का नवीनीकरण और खासकर प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये जो भाव को उतारते हुए एकल सुविधा केंद्र, हजारों आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे, जाति प्रमाण पत्र और खासकर चुनौती वाले मुद्दे पर हमने अपने इस अंचल में रोजगार के लिए भी बड़े पैमाने पे शिविर जुटा करके रोजगार से जोड़ करके जीवन के चुनौतियों में हम सरकार के माध्यम से मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नक्सल मुठभेड़ में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले 60 जाबाज जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट जिले के 32 पुलिस स्टेशन और अन्य शासकीय कार्यशालाओं का सिंगल क्लिक से लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य में नक्सलियों को इस स्थान पर अपने पैर जमाने के लिए कोई मौका न मिले, इसके लिए राज्य सरकार हर तरह से समुचित प्रबंध कर रही है। जिले में नक्सल प्रभावित 250 स्कूलों का नवीनीकरण भी किया गया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 800 वर्ग किलोमीटर की बॉर्डर, जिसमें बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, 220 किलोमीटर की बॉर्डर नक्सल और खास करके फॉरेस्ट का इतना चुनौती भरा माहौल,
कि ऐसे अंदर में जब व्यक्ति को व्यक्ति नहीं दिखता है, तमाम प्रकार के जंगली जानवर अंदर रहते हैं और चुनौतियां बारिश से लेके सब मौसम की अलग रहती है। हमारे फॉरेस्ट के सघन वन के अंदर भी लगातार अभियान चलाते हुए अकेले 2025 में भी नक्सल परिदृश्य के अनुरूप रणनीति में लचीलापन ला करके आपने मेगा कासो रणनीति बनाई, जिसमें नक्सलियों की सूचना मिलने के बाद एक क्षेत्रफल के अंदर धकेलते हुए बाकायदा 3 तरफ से उनपे अंकुश लगाने का जो प्रदर्शन किया है, वो प्रदर्शनी के माध्यम से समझ में आता है। इसका परिणाम निकला है कि लगभग 38 मेगा कासो ऑपरेशन के माध्यम से 2 से लेकर 7 दिन तक ये अभियान चला है और 815 पार्टियों ने इसमें भाग लिया और इसका परिणाम 4 दुर्दांत नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने में पुलिस को सफलता मिली। मैं बधाई देना चाहता हूं। 2025 में अब तक के सर्वाधिक 4104 नक्सल विरोधी अभियान के सफल ऑपरेशन चालू किए, जिसमें 23% पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है। और इतना ही नहीं, मानसून की कठिन परिस्थिति में भी नदी में फिसलन, पहाड़ों पर तमाम प्रकार के खतरे, जंगली जानवर का खतरा, सब चुनौतियों के बावजूद भी आमतौर पर बारिश में ऐसे ऑपरेशन बंद हो जाते थे, लेकिन हमारे प्रशासन के साथ पुलिस के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके 2025 में बारिश के समय भी 1239 ऑपरेशन किए। जोरदार अभिनंदन करें ऐसी चुनौतियों के बीच भी। इसका फर्क ये पड़ा कि नक्सली दलम जंगल में एक स्थान पर टिक नहीं पा रहे, लगातार भागते रहे। उनका अपना लगातार जिस प्रकार से माहौल बना, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2025 में अब तक के 10 सर्वाधिक हार्डकोर सशस्त्र नक्सलियों को हमारी पुलिस ने मार के ढेर किया है। यह हमारे लिए अपने लिए सबसे आनंद की बात है कि जब हमने कहा कि लाल सलाम को आखिरी सलाम और कहा कि या तो सरेंडर करो या मारे जाओगे, ये इस बात की पुष्टि थी कि जिन्होंने नहीं माना उनको ढेर करने का काम हमारे जवानों ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में देश के अलग अलग हिस्सों तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम के छात्रों के साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा करते हुए कहा कि विविधता से भरे इन राज्यों के छात्रों की ऊर्जा और अलग अलग चुनौतियों को समझना उनके लिए सीखने का बहुत बड़ा अवसर है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के विकास और पहचान में आदिवासियों की तारीफ करते हुए मध्य प्रदेश की बेटी और क्रिकेटर क्रांति गौड़ का जिक्र किया और उनकी तारीफ की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ ने देश का नाम रोशन किया। बता दें कि क्रांति गौड़ मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली हैं। क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो आप बताएंगे कि हमारे देश से आदिवासी समुदाय के लोग हमारे देश को आगे बढ़ाने में क्या कर सकते हैं? वह देखिए, देश जो आज आगे बढ़ा है ना, वो आदिवासी समाज के कारण ही बढ़ा है। आज देश का पर्यावरण बचा है तो आदिवासी समाज के कारण बचा है। वे प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं। आज भी हमारे देश की सेना सर्वाधिक देश भर के आदिवासी समाज के बेटे बेटियां सेना में है। आज देश के हर क्षेत्र में अब कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। हमारे पास तो अब जैसे स्पोर्ट्स में हमारे आदिवासी बच्चे बहुत कर सकते हैं, इनका डेवलपमेंट हुआ, देश का नाम रोशन। आपको मालूम है अभी क्रिकेट महिला टीम जीत करके आई, पता? क्रांति गौड़ नाम की बच्ची है मध्य प्रदेश से, वो आदिवासी बेटी है। उसने खेलकूद में नाम कमाया है। और वैसे भी हमारे देश के कई खिलाड़ी हैं जो आदिवासी समाज से हैं और उन्होंने बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। उसी प्रकार से हुनर, आपके पास इतनी कला है, आप अगर टेक्नोलॉजी सीख लें तो यही सामर्थ्य कितना आगे बढ़ जाएगा। तो एक तो हमें नौकरी के लिए जिंदगी ये नहीं हो सकता। नहीं। सपना तो ऐसा होना चाहिए भाई मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, उसके लिए मैं जिंदगी को बनाऊंगा। अगर ये हम करते हैं तो हमें बहुत लाभ हो।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल स्थित शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचे और विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बोर्ड परीक्षाओं के पहले विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र दिया। बच्चों को स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम फेस करने के भी टिप्स दिए गए। विद्यार्थियों से चर्चा के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कल से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे हमने बच्चों से संवाद किया है, अभिभावक की तरह उनसे बात की है। बच्चे अनावश्यक रूप से स्ट्रेस लेकर पेपर देने ना चाहिए, ये बात कही है। सीएम ने कहा कि बच्चों के साथ सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की। बच्चों ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। कल से परीक्षाएं हैं और कल के बाद से लगातार अलग अलग तारीख में हमारे प्रदेश की 12th की अलग अलग ईयर की एग्जाम है। ऐसे में स्कूल शिक्षा के बच्चों के साथ आज यहाँ सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ हमने संवाद का काम किया। और ये बात सही है कि बच्चे हॉस्टल के हैं और हॉस्टल के बच्चों को अभिभावक की तरह उनके साथ बात करने का, उनके साथ उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए कुछ पल बिताने का आज का मौका मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार 2017 से इस प्रकार का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों के अंदर का मनोबल बना रहे, बच्चे पढ़ने के साथ परीक्षा पे अनावश्यक बोझ लेके न जाए। और हम सब मिलकर के अपने इस परिवेश में भविष्य की पीढ़ी के साथ समय गुजारे तो उसका आनंद ही अलग होता है। आज हमने संवाद से बच्चों से ही प्रश्न करवाए, बच्चों से ही उत्तर निकलवाए। पढ़ने की एकाग्रता से लेके परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका क्या हो सकता है, मनोदशा कैसी होना चाहिए, सोशल मीडिया से कितना संबंध रखना चाहिए, क्या कष्ट हो सकता है, हमारे माता पिता की अपेक्षा कैसे होती है, भविष्य में हमको क्या बनना है, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पे बहुत अच्छा लगा। सच में कई कामों के साथ एक बड़ा काम हमारा ये भी है कि हमारी भविष्य की पीढ़ियों को अगर वो इस तरह की परीक्षा और बाकी चीज़ों में अनावश्यक तनाव पालती तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए समय रहते इसकी चिंता करना, उनसे बात करना। और ये मैं आज इसके माध्यम से पूरे प्रदेश तक के सारे बच्चों को शुभकामना भी दे रहा हूँ। माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी और हमने सबने मिलकर के अलग अलग महाविद्यालय विद्यालय में ये सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया। और अब तो बोर्ड की परीक्षाओं में भी एक साल में 2-2 बार परीक्षा हो रही है। जो बच्चे अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ करके उनका रिजल्ट अगर 19-20 आया, एक चांस फिर मिलने वाला है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी रहेंगी।